हेलो, गुड मॉर्निंग क्लास। ITMS सर्जन एकेडमी में आप सबका स्वागत है। मेरा नाम मोहम्मद अल्ताफ़ और मैं आपका मैथ्स का एजुकेटर हूँ। ठीक है, ये प्रॉफिट एंड लॉस की ये तीसरी क्लास है। प्रॉफिट एंड लॉस पार्ट 3, 2 पार्ट हो चुका है। जिन लोगों ने वीडियो अभी तक नहीं देखा है जाके दोनों पार्ट को देख लें, ठीक है, ताकि आगे की चीज़ें आसान होती जाएँ। ठीक है, नहीं तो डायरेक्ट यहाँ से आएंगे तो कम समझ में आएगा। ठीक है, बाकी कोशिश रहेगी हमारी यहीं से स्टार्ट करें। ठीक है, तो पिछले वीडियोस में 20 क्वेश्चन हो गए थे, आज 21वां क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21। तो क्वेश्चन नंबर 21 क्या है? ऑन सेलिंग 21 आर्टिकल्स फॉर रुपीज़, ऑन सेलिंग 21 articles for rupees 1200, a person incurred loss equal to CP of 5 articles। ठीक है, CP of 5 articles। Find the CP of each article। Find the CP of each article। ठीक है, कह रहा है एक कि 21 आर्टिकल्स को 1200 पे बेचता है तो उसे 5 आर्टिकल्स के उसका जो लॉस होता है वो 5 आर्टिकल के CP के बराबर है। ठीक है, तो उसकी CP प्रत्येक आर्टिकल की बतानी है। ठीक है, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन में कल इसका एक टाइप हो गया था, उसके आगे का है। ठीक है, इसमें थोड़ा सा चेंज है। तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं? सबसे पहले जैसे दिया वैसे लिख लेते हैं। 21 का SP 1200 दिया है ना, और लॉस इक्वल टू, ठीक है, पहले 21 आर्टिकल्स को बेच रहा है तो लॉस जो हो रहा है 21 पे हो रहा है। ठीक है, लॉस बराबर क्या होता है? लॉस बराबर CP माइनस SP होता है ना। तो 21 का लॉस जो होगा, 21 आर्टिकल बेचे ना, तो 21 पे जो लॉस होगा वो 21 के CP माइनस 21 के SP के बराबर होगा, है ना। अब यहाँ क्वेश्चन में क्या बोला है कि 21 आर्टिकल को बेचने पे जो लॉस होता है वो 5 आर्टिकल के CP के बराबर है ना। तो 21 का जो लॉस है इसको 5 CP लिख सकते हैं, है ना, 5 का CP। अब बाकी चीज़ें ऐसी रहेंगी, 21 CP माइनस 16 SP। ठीक है, अब यहाँ से CP एक साइड किया, उधर क्या माइनस हो गया, 16 CP बचा। 16 CP बराबर 21 SP, ये इधर आएगा 21 SP, है ना। यहाँ तक समझ में आया? ठीक है, 21 SP। अब क्वेश्चन में 21 SP की वैल्यू कितना दे रखा है? 1200, है ना। तो इसको 1200 कर देते हैं। तो 21 की SP 1200 है, ये 16 के CP के बराबर है, तो 16 की CP भी 1200 होगी, है ना। अब यहाँ से 1 का CP पूछा है, 16 की हमें पता चल गई 1200 है, 1 का पूछा है तो 16 से डिवाइड कर देंगे। तो 16 से कितनी बार जाएगा? 1200 16 से कितनी बार जाएगा? 7 बार पहले जाएगा। 112 8 0 16 पंचे 80 75, ये ईच आर्टिकल की CP है। ठीक है, यही आपका आंसर है। ठीक, ठीक है, समझ में आया? कह रहा था 21 आर्टिकल्स को 1200 पे बेचने पे जो लॉस होता है वो 5 आर्टिकल के CP के बराबर है, तो प्रत्येक आर्टिकल का CP बताना था। ठीक है, तो 21 का लॉस बराबर 21 का SP, सॉरी 21 का CP
है ना। लॉस के केस में सीपी ज़्यादा होता है, सीपी माइनस एसपी, 21 का सीपी माइनस 21 का एसपी, है ना। अब यहाँ से 21 का लॉस जो है देखिए 21 आर्टिकल को बेचने पे जो लॉस हुआ है वो 5 आर्टिकल के सीपी के बराबर है, तो इस लॉस को 5 सीपी लिख दिया, ठीक है। अब यहाँ से सीपी एक साइड किया, माइनस हो गया, ये 5 इधर गया, 16 बचा, ये इधर आया 21, ठीक है। अब कह रहा है 21 का एसपी, यहाँ देखिए क्वेश्चन में 21 का एसपी जो है वो 1200 के बराबर है, रुपए में 1200 के बराबर है, ठीक है। 21 का एसपी के बारे में दो चीज़ें बताई, रुपए में तो 1200 है, और 21 का एसपी जो है 21 का लॉस जो है वो 5 के सीपी के बराबर है, ठीक है। अब यहाँ से 16 का सीपी, 21 का सीपी 1200 दिया था, तो 16 का सीपी भी 1200 होगा क्योंकि ये भी बराबर है इसके, है ना। तो 16 का सीपी 1200 है, एक का 16 से डिवाइड किया 75, एक का आ गया, ठीक है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है सीपी ऑफ 13 आर्टिकल्स इज CP of 13 articles is rupees 774. By selling these articles, by selling these articles, a person incurred loss equal to a person incurred loss equal to selling price of equal to selling price of 5 articles. Find the SP of each article. Find the SP of each article. ठीक है, क्या कह रहा है इस क्वेश्चन में? 13 आर्टिकल की सीपी 770 दे रखी है, ठीक है। अब कह रहा है इन आर्टिकल्स को बेचने पे एक पर्सन को लॉस जो होता है वो 5 आर्टिकल के एसपी के बराबर है, तो उसकी प्रत्येक आर्टिकल की एसपी बतानी है, ईच आर्टिकल की एसपी बतानी है, सेलिंग प्राइस बतानी है, ठीक है। तो इसमें भी लॉस लिख लेते हैं। 13 आर्टिकल्स का है तो 13 पे लॉस जो होगा 13 का लॉस बराबर 13 का सीपी माइनस 13 का एसपी, है ना, यही होगा ना। 13 पे जो लॉस हुआ 13 आर्टिकल्स है ना, 13 आर्टिकल्स का लॉस जो होगा 13 का सीपी माइनस 13 का एसपी होगा, है ना। अब यहाँ से ये यहाँ पे दे रखा है कि लॉस जो है लॉस इक्वल टू एसपी ऑफ 5 आर्टिकल्स, ये लॉस जो है 5 आर्टिकल के एसपी के बराबर है, 5 के एसपी के बराबर कर दिया इसको, 5 के एसपी के बराबर हो गया। अब यहाँ 13 सीपी बचा, यहाँ 13, ठीक है। अब यहाँ से एसपी एक साइड लेते हैं, एसपी इधर लेके आए, 18 एसपी बचा, 18 एसपी बराबर 13 की सीपी, है ना। अब क्वेश्चन में 13 की सीपी की वैल्यू दे रखी 777, सीपी ऑफ 13 आर्टिकल इज 774, है ना। तो यहाँ पे इसकी जगह पे 777 गया तो 18 की एसपी बराबर 777 आई। हमें एक की एसपी पूछी है ना, प्रत्येक की एसपी पूछी है। एक के लिए क्या करेंगे, 18 से इसको डिवाइड किया, 18 4 बार गया 72, सब 54 3 बार, ठीक है। तो 43 हमारा आंसर है, ठीक है। एसपी एक की एसपी बराबर 43 रुपीज़, ठीक है, 43 रुपये
एक का एस पी है। ठीक, नोट करिए जल्दी से। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है लॉस इनकर्ड बाय सेलिंग एन आर्टिकल। लॉस इनकर्ड बाय सेलिंग एन आर्टिकल फॉर रुपीज़ 820 is 1/9% of person more than profit gained by selling profit gained by selling same article for rupees 1010. Find the CP of this article. Find the CP of this article. ठीक है, क्या कह रहा है क्वेश्चन? एक आर्टिकल को 820 में बेचने पे जो लॉस हुआ वो 1/9% मोर है उस प्रॉफिट के जो उसे 1010 में बेचने पर हुआ। तो सीपी बतानी है आर्टिकल की। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन पहले भी हो चुका है, थोड़ा सा इसमें परसेंटेज देके चेंज रेशियो में ऐसा कर चुके हैं। तो ऐसे क्वेश्चन में दोनों अमाउंट को लिख लेते हैं पहले। ठीक है, इधर 820, इधर 1010, इस पे हो रहा है लॉस, इस पे हो रहा है प्रॉफिट। ठीक है, अब कह रहा है इसका जो लॉस है वो इस पे प्रॉफिट के 1/9% मोर है। ठीक है, तो परसेंटेज को पहले इधर रेशियो में कन्वर्ट किया, 11/9 को 1/9 लिख सकते हैं। ठीक है, ये 9 इतना मोर है। ठीक है, अगर ये 9 है तो इतना मोर ये है। ठीक है, मतलब 9 अगर ये है, ये अगर 9 है, इस पे जो प्रॉफिट है अगर 9 है तो लॉस 10 है। ठीक है, एक मोर है। ठीक है, लॉस अगर 9 है तो इतना मोर है इससे, तो ये 10 होगा। ठीक है, 11/9% मोर है, 9 का 11/9% करेंगे तो 1 निकल के आएगा, 9 में 1 ऐड करेंगे 10। ठीक है, तो टोटल कितना आ गया 19 की वैल्यू कितना दे रखी है, दोनों का डिफरेंस कितना होगा 190 है ना। हमसे क्या पूछा है, सीपी पूछा है। सीपी के लिए क्या करेंगे, यहाँ से 10 की वैल्यू निकाल के ऐड कर दें। 19 की वैल्यू 190, 10 की वैल्यू 100 है ना, 100 इसमें ऐड कर देंगे। 820 में 100 ऐड किया 920 आंसर है। ठीक है, समझ में आया? ये परसेंटेज वाला ये समझ में आया कैसे रेशियो में किया। 1/9 था, 11/9 को फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया 1/9। ठीक है, कह रहा है अब अगर ये जो है इस पे जो प्रॉफिट है, इस पे जो लॉस है, इस प्रॉफिट के 1/9% मोर है। ठीक है, तो अगर ये 9 है तो ये 10 होगा। ठीक है, टोटल 19 है, 19 की वैल्यू, दोनों का डिफरेंस कितना है 190, 19 की वैल्यू 190, तो 10 के निकाला 100 आया, 100 इसमें ऐड कर दिया 920 आंसर। ठीक है, चलिए अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे।
अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 24, रेशियो ऑफ लॉस इनकर्ड बाय सेलिंग। रेशियो ऑफ लॉस इनकर्ड बाय सेलिंग an article for 930 an article for 935 and profit gained by selling same article for 11 is and profit gained by selling same article for rupees 1155 is 5:6. फाइंड द CP ऑफ द आर्टिकल। ठीक है, CP, फाइंड द CP ऑफ द आर्टिकल। ठीक है, क्या कह रहे हैं? कह रहा है एक आर्टिकल को 935 पे बेचने पे जो लॉस हुआ और 1155 पे जो बेचने पे जो प्रॉफिट हुआ, उन दोनों का रेशियो 5:4 है। तो CP बतानी है उस आर्टिकल की। ठीक है, उस आर्टिकल की CP बतानी। दोनों अमाउंट को ऐसे लिखा, 935 1155, है ना। रेशियो क्या दे रखा है इस पे, लॉस 5:6, है ना। टोटल 11 की वैल्यू, दोनों का डिफरेंस कितना है? 55, 65, 120, 220, है ना। 11 की वैल्यू 220। अब 5 की चाहिए तो 1 की निकालेंगे पहले। 1 की कितना आएगा? 20, 5 की 100, है ना। 5 का 100 आया, 100 इसमें ऐड कर देते हैं। 935 में 100 ऐड किया, 1035 ये हमारी CP आ गई आंसर। ठीक है, समझ में आया? दोनों का रेशियो दिया था, दोनों 5 और 6 दिया था रेशियो। 6, 5, 11 है। 11 की वैल्यू इन दोनों का डिफरेंस, कितना है? 220। 1 का निकाला, एक की वैल्यू 20 आई। 5 की वैल्यू 100 आई, 100 इसमें ऐड कर दिया, आ गया 1035 आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, क्या कह रहा है? इफ़ SP ऑफ एन आर्टिकल इज ट्रिपल, इफ SP ऑफ एन आर्टिकल is triple, the value of its loss percent will be, the value of its loss percent will be will convert to profit percent, will convert to profit percent. Find loss percent of the articles। ठीक है, क्या कह रहे हैं?
कह रहा है किसी एक आर्टिकल का अगर SP को ट्रिपल कर दिया जाए, 3 गुना कर दिया जाए, तो लॉस परसेंट की वैल्यू जो है वो प्रॉफिट परसेंट की वैल्यू में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है, मतलब लॉस और प्रॉफिट परसेंटेज दोनों इक्वल हो जाएंगे, है ना। तो लॉस परसेंट बताना है कितना है। ठीक है, तो SP कितना है, मान लो पहले 1 थी, ट्रिपल किया 3 हो गए, है ना। और 3 होने पे इस पे लॉस हो रहा था, इस पे प्रॉफिट हो रहा था। 3 होने पे क्या कह रहा है, लॉस और प्रॉफिट दोनों इक्वल, तो इसको 1 माना, इसको भी 1 माना, है ना। 1 माना, दोनों इक्वल किया ना, 1 माना। तो यहाँ पे प्रॉफिट कितना निकल गया है, सॉरी CP कितना निकल जाएगी, 2, है ना। CP 2 निकल के आएगी। 1 से 3 हुआ। अब कह रहा इसका जो इस पे जो लॉस हो रहा था और इस पे जो प्रॉफिट है, अब 3 करने पे दोनों बराबर बराबर हो गया, 1 कर लिया बराबर बराबर। अब 1 में 1 ऐड के 2 हमारी ये आ गई CP। ठीक है, अब कह रहा है लॉस परसेंट बताना है उस आर्टिकल का। ठीक है, लॉस परसेंट, लॉस कितना हो रहा है, 1 लॉस हो रहा है, कितने पे, CP 2 है, वो 1/2 मतलब 50% इंटू 100% करेंगे, 50% का लॉस परसेंटेज बताना है ना, लॉस परसेंटेज ही बताना है, 50% आंसर है। ठीक है, नोट करिए जल्दी से। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 26। यहाँ से टाइप थोड़ी चेंज होगी। ठीक है, यहाँ से टाइप चेंज होगी। क्वेश्चन नंबर 26, अ पर्सन, टाइप में कैसे होता है क्वेश्चन, देखिए, अ पर्सन बॉट some articles at rate of some articles at rate of 6 for 5 and sold them at the rate of 5 for 6, at the rate of 5 for ₹6. Find profit और लॉस परसेंटेज, फाइंड प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज। ठीक है, कह रहा है पर एक पर्सन बॉट सम आर्टिकल एट रेट ऑफ 6 for ₹5 एंड सोल्ड देम एट रेट ऑफ 5 for ₹6। फाइंड प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज। ठीक है, एक पर्सन है, कुछ आर्टिकल्स 6 आर्टिकल 5 रुपये की दर से कुछ आर्टिकल ख़रीदता है और 5 आर्टिकल 6 रुपये की दर से बेच देता है। तो प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज बताना है। ठीक है, ये नई टाइप है, इस टाइप को ध्यान से देखिए आप लोग कैसे करना है। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन को पहले जैसे दिया वैसे लिख लिया। यहाँ CP दिया, तो एक तरफ आर्टिकल लिख लें पहले। ठीक है, एक तरफ आर्टिकल, दूसरी तरफ रुपीस। आर्टिकल कितने, 6 आर्टिकल कितने में खरीद रहा है, CP वाले खरीद कितने, 6 आर्टिकल 5 रुपये में खरीद रहा है और बेच कितने में रहा है, 5 आर्टिकल 6 रुपये में बेच रहा है। ठीक है, अब यहाँ से इस ऐसे क्वेश्चन को हम 2 तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, या तो इसको सेम कर ले, आर्टिकल को सेम कर ले, या रुपीस को सेम कर ले। ठीक है, अगर आर्टिकल्स को सेम करेंगे तो हमें CP और SP का रेशियो लेना पड़ेगा। ठीक है,
नहीं, रुपीज़ को अगर सेम करेंगे तो हमें सीपी और एसपी का रेशियो लेना पड़ेगा, तब क्वेश्चन सॉल्व होगा। अगर आर्टिकल सेम करते हैं तो डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व होगा, ठीक है। जैसे अभी अगले क्वेश्चन में समझ में आएगा, ठीक है। पहले आर्टिकल को सेम करके सॉल्व करते हैं, ठीक है। आर्टिकल सेम करने के लिए यहाँ 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये 30 हो जाएगा। यहाँ 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये भी 30 हो जाएगा। पूरे में ऊपर 5 से मल्टीप्लाई, तो ये 30 आर्टिकल कितने में आया, 30 आर्टिकल 25 में सीपी, है ना। एसपी में 30 आर्टिकल बेचा कितने में, 36 का बेचा, है ना। अब यहाँ से प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज बताना है ना। तो प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा। 25 सीपी है, एसपी कितना है, 36 है, तो एसपी ज़्यादा है मतलब प्रॉफिट होगा, है ना। प्रॉफिट होगा, कितने का प्रॉफिट, 11 का प्रॉफिट हो रहा है ना। 11 का प्रॉफिट कितने में, सीपी 25 में 11 का प्रॉफिट इंटू 100% किया, 25 चौके 100, ये कितना प्रॉफिट है, 44% प्रॉफिट, ठीक है। ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है। ठीक है, इसमें हमने आर्टिकल सेम किया, ठीक है। आर्टिकल सेम किया तो सीधा सीधा निकल के आ गया हमारा प्रॉफिट, ठीक है। अगले क्वेश्चन में हम सीपी करके ये रुपीज़ सेम करेंगे, ठीक है। रुपीज़ सेम कब किया जाता है वो आपको प्रैक्टिस से पता चलेगा, ठीक है। जब डिफ़िकल्ट लगने लगे मल्टीप्लाई करना तो उधर से ट्राई करते हैं तो आसान हो जाता है। जैसे अगले क्वेश्चन में है, जैसे अगला क्वेश्चन है, अ पर्सन बॉट some caps at rate of 27 for rupees 102 and sold them at the rate of 8 for 34, 8 for rupees 34. Find profit or loss. Sorry. Find profit or loss %, ठीक है। कह रहा है पर्सन बॉट सम कैप्स एट रेट ऑफ 27 फॉर रुपीज़ 102 एंड सोल्ड देम एट द रेट ऑफ 8 फॉर रुपीज़ 34. फाइंड प्रॉफिट और लॉस %, ठीक है। एक आदमी कुछ कैप्स को 27 कैप्स 102 रुपये की दर से ख़रीदता है और 8 कैप 34 की दर से बेच देता है। तो प्रॉफिट या लॉस बताना है, ठीक है। तो पहले क्या बताया था, जैसे एक साइड आर्टिकल लिखा, दूसरी साइड रुपीज़ लिखा। कितने आर्टिकल है, 27 आर्टिकल, कितने हुए, 102 में। बेच कितने में रहा, ये हमारी सीपी है, बेच कितने में रहा है, 8 आर्टिकल 34, ठीक है। 34 में इसको यहाँ काट लेते हैं, कितनी बार जाएगा, 3 से कटेगा, ये 9 बार, ये 3 से कटेगा, 3 4 34, ठीक है। देखिए इसको काटा, हमारा रुपीज़ सेम हो गया, ठीक है। 9 आर्टिकल 34, 8 आर्टिकल 34, रुपीज़ सेम हो गया, 34 हो गया, रुपीज़ सेम हो गया। तो यहाँ से क्या केस बन रहा है, 9 आर्टिकल सीपी 14 है और 8 आर्टिकल्स की एसपी 34 है। तो मतलब 9 का सीपी बराबर
8 के SP क्या आ गया ना, 8 के SP, 9 के CP बराबर 8 के SP आ गया। और यहाँ से CP अपॉन SP ले लेते हैं, CP अपॉन SP लिया तो 8 ऊपर नीचे 9, क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। एक का प्रॉफिट कितने पे, 8 पे, 1/8 मतलब 12.5% प्रॉफिट आंसर है। समझ में आया? कह रहा था एक आदमी 27 कुछ कैप 27 कैप 102 की दर से खरीदता है और उन्हें 8 कैप 34 की दर से बेच देता है, तो प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज बताना था। ठीक है, तो क्या किया, एक साइड आर्टिकल लिखा, दूसरी साइड रुपीज़ लिखा। 27 आर्टिकल 102 में आया था, है ना, बेचा कितने में था, 8 आर्टिकल 34 में। यहाँ कट रहा था, काट दिया दोनों को, ये 3 से कटा, दोनों 3 से कट रहे थे ना, 9 34 आया। अब यहाँ से 34 34 दोनों में हो गया, रुपीज़ सेम हो गया, रुपीज़ सेम हो गया, तो मतलब 9 का CP जो है, 9 का CP भी 34 है और 8 का SP भी 34 है, मतलब 9 का CP बराबर 8 का SP, ऐसे लिख दिया, 9 का CP बराबर 8 का SP। अब यहाँ से CP अपॉन SP का रेशियो लिया, 8/9 आया, तो एक प्रॉफिट हो रहा है कितने में, 8 में, है ना, एक का प्रॉफिट 8 में, मतलब 12.5% प्रॉफिट है। ठीक है, ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है, अ पर्सन बॉट सम आर्टिकल एट रेट ऑफ 36 for 389। अ पर्सन bought some articles at rate of 36 for 389 and sold them at rate of 45 for rupees 389। फाइंड द प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज। ठीक है, फाइंड द प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज। ठीक है, कह रहा है कि एक आदमी कुछ आर्टिकल 36,382 की दर से खरीदता है और 45,389 की दर से बेच देता है, तो प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज बताना है। ठीक है, आसान है ना। CP क्या है, 36 का CP कितना है, 389, और 45 का SP क्या है, 389 ये भी है। अब कुछ करना ही नहीं है, दोनों सेम हो गया ना, तो मतलब 36 का CP बराबर 45 का SP, 45 का SP, है ना। तो यहाँ से CP अपॉन SP गया, CP अपॉन SP कितना है, 45/36, तो दोनों 9 से काटा, 5 बार, 9 से काटा 4 बार। ठीक है, कितना का क्या हो रहा है, CP में से CP ज़्यादा है, SP कम है, लॉस हो रहा है ना, लॉस हो रहा है कितने का, एक का लॉस हो रहा है कितने में, 5 में, एक का लॉस 1/5 मतलब 20% लॉस होगा। ठीक है, यही आपका आंसर है। ठीक ठीक है, इसी टाइप का अगला क्वेश्चन है, थोड़ा सा लेवल, क्वेश्चन नंबर
29 क्या है? अ पर्सन बॉट सम आर्टिकल एट रेट ऑफ 17 फॉर 15. अ पर्सन बॉट सम आर्टिकल्स एट रेट ऑफ 17 for rupees 15 and bought same number of article and bought same number of articles at the rate of 13 for 15 13 for rupees 15 and sold all the stock at the rate of at the rate of 1 for rupees 1. Find the profit or loss percent. ठीक है, find the profit or loss percent. क्या कह रहा है? 17 आर्टिकल 15 के दर से खरीदता है और उतने ही आर्टिकल 15 रुपए की दर से और ख़रीदता है. ठीक है, इसमें 2 बार ख़रीदा है. उनमें एक बार ख़रीद रहा था फिर बेच दे रहा था. यहाँ पे लेकिन दो तरह के आर्टिकल ख़रीद रहा है. ठीक है, एक 15 रुपए के दर से, एक 15 रुपए के दर से ख़रीद रहा है. ठीक है, 2 बार ख़रीद रहा है और बेच कितने में रहा है? एक 1 for 1 में बेच रहा है. ठीक है, तो पहले एक साइड आर्टिकल लिख लेते हैं, दूसरी तरफ रुपीज़. तो सीधे प्रोसेस पूरा वही रहेगा, लेकिन थोड़ा डेटा पे ध्यान देना. ठीक है, 17 कितने में? 15 में ख़रीद रहे हैं और दूसरा कितने में ख़रीद रहे हैं? 15 में ख़रीद रहे हैं. ठीक है, अब यहाँ एक चीज़ ध्यान देनी है, दोनों सीपी हैं. कह रहा है ये जो ख़रीदा ये सेम नंबर ऑफ़ आर्टिकल्स हैं. नंबर ऑफ़ आर्टिकल सेम है तो हमें यहाँ पे सेम करना पड़ेगा. अभी तो 17 13 अलग अलग है ना, तो सेम करने के लिए क्या करेंगे? इसको 13 से किया मल्टीप्लाई, इसको पूरे को 17 से किया मल्टीप्लाई, है ना. ये 13 से, ये 17 से. ठीक है, 13 से मल्टीप्लाई किया तो ऊपर वाला कितना हो गया? 13 से 221 हुआ ऊपर, और इधर मल्टीप्लाई किया तो ये 13 बजे 6 13 6. ठीक है, 195. ये पहली वाली सीपी हो गई. ठीक है, नीचे क्या होगा? ये 221 हो जाएगा, ये भी. और ये 17 बजे 85 8 17 8 25 है ना, 255. ये दूसरी वाली सीपी है. ठीक है, ये दोनों सीपी हो गए. अब नंबर ऑफ आर्टिकल अब सेम हो गया ना. एक बार ये वाला ख़रीदा है, एक ये वाले रेट पे. ठीक है, टोटल कितना ख़रीदा है? 442 आर्टिकल. कितने में? 0 5 4. ठीक है, 450 में 450 रुपये में 442 आर्टिकल ख़रीदा है. एसपी क्या होगी? ये तुम्हारी टोटल सीपी आ गई. टोटल सीपी है ना, दोनों का कंबाइंड सीपी आ गया. एसपी क्या होगी? 442 का सीपी, 442 आर्टिकल की सीपी 450, तो 442 का एसपी क्या होगा? एसपी 1 for 1 है ना, एक आर्टिकल 1 रुपये में बेच रहा है, तो 442 आर्टिकल 442 रुपये में बेचेगा, है ना. 442 रुपये में बेचा. अब यहाँ से क्या हो रहा है?
450 CP है, 442 SP है। क्या हो रहा है? लॉस हो रहा है ना। CP ज़्यादा है, SP कम है, लॉस हो रहा है। कितने का लॉस हो रहा है? 8 का लॉस हो रहा है ना। 8 का लॉस कितने में? 450 इंटू 100% किया, 0 से 0 काटा, फिर 2 बार 9 बार, तो माइनस 16/9%, ये 16/9% का लॉस है। ठीक है, यही हमारा आंसर। ठीक, 16/9% का लॉस हो। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 30। क्या कह रहा है? अ पर्सन बॉट सम आर्टिकल एट रेट ऑफ अ पर्सन bought some article at rate of 3/4 at the rate of 3/4 rupees 10 and bought double number of articles at the rate of 4/4 at the rate of 4/4 rupees 13 and sold all of them at the rate of 12/59. Find profit or loss percentage. Find profit or loss percentage. ठीक है, क्या कह रहे हैं? अ पर्सन बॉट सम आर्टिकल एट रेट ऑफ 3/4 10 and bought double number of articles at the rate of 4/4 rupees 30 and sold all of them at the rate of 12/4 rupees 59. Find profit or loss percentage. ठीक है, एक आदमी जो है कुछ आर्टिकल्स को 3 आर्टिकल 10 की दर से खरीदता है और उसके दुगना नंबर में आर्टिकल्स 4 आर्टिकल 13 की दर से और ख़रीदता है। ठीक है, और उन सबको कितने में बेच देता है? 12 आर्टिकल्स 59 की दर से बेच देता है। तो प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज बताना है। ठीक है, क्या कह रहे हैं? 3 आर्टिकल 10 रुपये की दर से खरीदता है ना, और नीचे क्या कहे? 4 आर्टिकल 13 की दर से खरीदता है, 2 बार खरीदता है ना। लेकिन ये नीचे वाला जो है वो ऊपर वाले का डबल है। ठीक है, बॉट डबल नंबर ऑफ आर्टिकल्स एट द रेट ऑफ 4/4 rupees 13 है ना, डबल नंबर है। तो डबल करने के लिए क्या कर सकते हैं? डबल कैसे होगा? यहाँ पे 6 बना दें, इसको 12 बना दें, डबल हो जाएगा है ना। 6 बनाने के लिए ऊपर
2 से मल्टीप्लाई किया पूरे में 2 से मल्टीप्लाई, और इधर नीचे 3 से किया मल्टीप्लाई। तो ये कितना हो गया, ऊपर 6 हो गया, यहाँ 20 हो गया, ये 12 हो गया, ये 39। ठीक है, दोनों से पूरी सीपी चल रही है अभी। टोटल कितने आर्टिकल हो गए, 18 आर्टिकल। 18 आर्टिकल की सीपी क्या होगी, 59 रुपये, है ना। 18 आर्टिकल की सीपी 59 रुपये। अब बेच कितने में रहा है, 12 आर्टिकल्स, ये सीपी होगी, ये एसपी। 12 आर्टिकल 59 में बेच रहा है। ठीक है, 18 का सीपी 59 है, 12 का एसपी 59 है। ठीक है, तो मतलब 18 का सीपी बराबर 12 का एसपी, 18 का सीपी बराबर 12 का एसपी, है ना। सीपी अपॉन एसपी यहाँ से लिया, सीपी अपॉन एसपी क्या होगा, 12/18, काटा दोनों को 2 बार 3 बार। ठीक है, हमसे क्या पूछा, प्रॉफिट और लॉस क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। 2 से 3 हो रहा है, 1 ज़्यादा हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। 1 कितने पे ज़्यादा हो रहा है, 2 पे, 1/2 मतलब 50% आंसर। ठीक है, ये हमारा आंसर है। ठीक है, तो 10 क्वेश्चन हो गए। तो आज की क्लास को इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। ठीक है, जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो अच्छी लगे लाइक करिए, शेयर करिए। ठीक है, मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक लिए थैंक यू।